श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुक्त वंशी वाले की जय। प्रेम का जो मार्ग है उसमें भी आगे जाकर के एकता हो जाती है, और ज्ञान का जो मार्ग है उसमें भी आगे जाकर एकता हो जाती है। ज्ञान के मार्ग के बीच के में जीवात्मा और परमात्मा की एकता होती है, और वह एकता जाति से एकता नहीं, स्वरूप से भी एकता हो जाती है। स्वरूप भी अलग अलग नहीं रहती। और भक्ति के मार्ग में जो एकता होती है वो तीन की एकता होती है, प्रेम और प्रेमास्पद और प्रेम, यानी भक्त भगवान और भक्ति। भक्ति कहते होती है, प्रेम कहते, इन तीनों की एकता होती है, और वहां दो की एकता होती है ज्ञान के मार्ग। वो दो की एकता अभेद के मार्ग से होने वाली एकता स्वरूप से जाति से दोनों से होती है। वहां पे स्वरूप की भी भिन्नता नहीं रहती और जाति की भी भिन्नता नहीं रहती, नाम रूप की भी भिन्नता नहीं रहती, ये कोई भी चीज की भिन्नता नहीं रहती। और यहाँ भक्ति के मार्ग में जो एकता होती है ये नाम रूप की भिन्नता रहती है। जब स्वरूप की भिन्नता हो गई तो फिर नाम की भिन्नता हो गई। रूप अलग हो गया तो नाम अलग हो गया। जाति से तो एक है किंतु स्वरूप अलग है, इस बात से अलग नाम है। जो भक्ति करता है उसका नाम भक्त है, और जिसकी भक्ति करता है उसका नाम भगवान है। और जो संबंध भक्ति का है, प्रेम का है, तो उसका नाम भक्ति है, प्रेम है। वस्तु भी स्वरूप से तीनों अलग अलग है और जाति से तीनों एक ही है। तब ही तो भगवान का भक्त जो है, भगवान एक आनंद स्वरूप है, उस आनंदमय को आनंद देता है। सारी दुनिया को तो आनंद देते हैं भगवान, और भगवान को आनंद देता है भक्त। भक्त जो उसको हर वक्त आह्लादित करता रहता है, उसकी सारी चेष्टा भगवान के लिए होती है। और उस समय में भगवान की जो चेष्टा होती है, लीला होती है, वो भक्त के लिए होती है, एक दूसरे के लिए होती है। और वो लीला है वो प्रेममय है। तो प्रेम भी वहां मूर्तिमान होकर के रहता है। तो प्रेमी और प्रेमास्पद और प्रेम ये स्वरूप से अलग अलग है, नाम तीनों की अलग अलग है, स्वरूप तीनों की अलग अलग है, किंतु उनकी जो धातु है वो एक ही। वास्तव के बीच के वहां कोई चेतन पदार्थ को समझाने के लिए हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम आपको समझा सकें। जड़ चीज को लेकर के ही समझाया जाता है। जैसे आकाश के बीच के वहां निराकार रूप से जल रहता है, क्यों आकाश से जल बरसता है। यदि आकाश में जल हो ही नहीं तो बरसे कहां से, वो पहले से ही है, किंतु वही जल फिर बादल के रूप में आ जाता है। और बादल के रूप में अगर वो बादल चूड़ने लगता है तो वही जल बूंदों के रूप में बन जाता है। और शीत पाता है तो वही जल बर्फ के रूप में, ओलों के रूप में बन जाता है। तो उसको गोल गोल होते उसको ओला कहते हैं। और समझो कि जो एक कपूर की माफक, पीछे कपूर की माफक जो चीज बरसे उसको बर्फ कहते हैं।
जो तबका पड़े उसको बूंदे कहते हैं। आकाश के वहां रुई कैसे पहल दिखते उसको बादल कहते हैं। तो आकृति भी सबकी भिन्न भिन्न और नाम भी सबके भिन्न भिन्न, किंतु धातु से सब जड़ ही है। जड़ से अतिरिक्त और कोई वस्तु उसके वहां नहीं है। तो इसी प्रकार से थी, स्वरूप से अलग अलग होकर, नाम अलग अलग होकर के वस्तु से एक ही है। तो प्रेम और प्रेमास्पद और प्रेमी तीन पदार्थ वहां हुए। तो भक्त की दृष्टि में तो भगवान प्रेमास्पद है और भक्त है सो प्रेमी, और भगवान की दृष्टि में भक्त प्रेमास्पद है और भगवान उसके प्रेमी। तभी तो समानता हुए और तभी एकता हुए, तभी उसका बदला हुए कि ये था मांग प्रपदंते तांग सथे वजाम हम, जो जिस प्रकार मुझको बसते उसको मैं उसी प्रकार बसता हूँ। ये भजंती तू मांग भक्त्या मई तेसु चाप हम, जो भक्ति से मुझको बसते हैं उनके हृदय में मैं, मेरे हृदय में वह रहता है। तो जिस प्रकार भगवान भक्त के हृदय में रहते हैं, भगवान के हृदय में उसी प्रकार से भक्त रहता है, कोई फर्क नहीं है। भगवान भक्त का ध्यान करता है और भक्त भगवान का। महाभारत की कथा आप कौन कि मैं भीष्म पिता के ध्यान कर रहा हूँ। महाभारत की शांति पर में भीष्म पितामह के पास में जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज आप किसका ध्यान करते हो, और ये बात यदि बताने लायक हो है या मैं उसका पात्र समझ जाऊं तो आप कृपा करके कहें। बोला सरसज्जा पर शयन करते भीष्म पितामह मेरा ध्यान कर रहे हैं और मैं भीष्म का ध्यान कर रहा हूँ। भगवान तो सर्वज्ञ है ना। तो भीष्म जी बड़े उत्कोटि के भगवान के भक्त थे। तो इसी प्रकार से थी भगवान के साथ हम लोगों को प्रेम करना चाहिए। भगवान अवतार लेते हैं और अपने भक्तों से दूर भी रहते हैं और निकट भी रहते हैं। मन से और भाव से तो दूर नहीं रहते, निकट ही रहते हैं, शरीर से दूर रहते हैं। जैसे अर्जुन है तो अर्जुन से मिलते खूब प्रेम रहता, दोनों साथ साथ ही रहते। और जब भगवान अर्जुन को छोड़ करके द्वारका को चले जाते तो कितनी दूर तक अर्जुन और साथ में रथ के साथ साथ में चलते। और जब तक भगवान का रथ दिखता रहता तब तक उसको देखते रहते। जब रथ नहीं दिखता तब लौट करके घर आ जाते, भगवान के उस भाव को हृदय में धारण करके। और ये बात महाभारत में आती है। श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन है, अर्जुन है सो कृष्ण है, देखने की दो मूर्तियां स्वरूप से एक ही है। इतना प्रेम आप श्री के वहां बतलाया जाता था। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि अर्जुन तेरा शत्रु मेरा शत्रु, तेरा मित्र मेरा मित्र। तो ये व्यवहार के में तो वास्तु के भीतर के बीच के मां भगवान जब तो अपने पिताजी वसुदेव जी को कह गए, प्रभास क्षेत्र से आकर के पिताजी से कह गए वसुदेव जी से कि बलदेव जी तो परलोक सिधार गए और मैं जा रहा हूं, और आपको लेने के लिए अर्जुन आएगा और अर्जुन के साथ ही आप सब लोग उनकी राजधानी में चले जाना।
और सबके चले जाने के साथ ही इस द्वारका को समुद्र अपने में प्रवेश करा लेगा। और अर्जुन है सो मैं हूं और मैं हूं सो अर्जुन। ये समझना कि अर्जुन है सो मैं ही हूं। बस इतनी बात कह करके भगवान वहां से चल दी और जाकर के आपने इसी शरीर से थी भगवान अपने परम धाम को सो पधार। मानो जाकर के एक वृक्ष के नीचे चिंता मगन होकर जो बैठे वैसे बैठ गए। भगवान के तो चिंता सो कुछ नहीं है, सब कुल का विध्वंस हो गया तो एक स्वांग ले आए हो। तो एक प्रकार से शोक चिन्ह से बैठे थे। पैर एक प्रकार से घोड़ा खड़ा करके इसके ऊपर पैर रख दिया था और वो पैर एक ऐसा दूर से दिखता था कि मानो कोई मृग का सिर हो। तो व्याध ने समझा कि कोई ये मृग है तो बाण मारा। तो बाण एक निमित्त हो गया भगवान के प्रलोक सिधारने में। व्याध ने आकर के देखा कि वो मैंने तो बड़ी भारी हत्या करी, तो मृग नहीं है। तो भगवान क्षमा प्रार्थना करी। भगवान तो किसी के अपराध को मानते ही नहीं। उसको आश्वासन दिया भगवान ने और फिर भगवान अपने इसी शरीर से अंतर्धान हो गए, परम धाम को चले गए। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि इसी शरीर से क्यों आपने चले गए कि भविष्य के बीच के वहां जो भगवान श्री कृष्ण जी के जो भक्त होंगे, भगवान का शरीर विनाश हो गया ये उनकी दृष्टि में नहीं रहना चाहिए। भगवान तो नित्य वस्तु है तो उनका शरीर भी ऐसो नित्य है। तो उनके उपासना के लिए उपास्य देव के रूप में भगवान सदा ही कायम है। इसलिए भगवान इस शरीर से चले गए। और वास्तव की बात यह है कि भगवान का प्रादुर्भाव और तिरोभाव होता है। केवल भगवान राम के विषय में भी यही बात आती है। भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज जैसे इस शरीर से चले गए, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब 11 वर्ष का समय समाप्त होया और भगवान अपने परम धाम को गए तो आपने इसी शरीर से ही अपने वैष्णव शरीर के वहां प्रवेश कर गए। उन्होंने अपना शरीर सरजू के वहां त्यागा नहीं। हमारे इस लोक में उनका शरीर नहीं रहा। ये वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अंत में लिखा है। कोई भाई देखना चाहो तो देख सकते हैं। तो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे और एक प्रकार से संसार के कल्याण के लिए आए थे और अपने पधार गए। तो उनका प्रादुर्भाव तिरोभाव है, उत्पत्ति और विनाश नहीं, किंतु प्रतीति होती है, मानो उत्पन्न होते हैं विनाश होते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में ये बात साफ करके बतला दी कि अजोपि सनव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवा ज्ञातमाया। मैं अज हुआ और अविनाशी हुआ और संपूर्ण भूतों का ईश्वर हुआ भी अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके और अपनी माया स्थिति में प्रकट होता हूँ। तो अपी और सन इस बात को बतला है। अजोपी अज हुआ भी जन्म सा दिखता हूँ, जन्मता सा दिखता हूँ। अविनाशी हुआ भी विनाश होता सा दिखता हूँ। ईश्वर हुआ भी मनुष्य सा दिखता हूँ। ये मेरी योग माया से मैं प्रकट होता हूँ और अपने अंतर्धान होता हूँ। ये शब्दों से भी कह दिया और उदाहरण से भी दिखला दिया। उदाहरण से ये दिख रहा कि अर्जुन ने कहा कि आप ये कहते हो कि सारा संसार मेरे एक अंश में है, तो वो आपका जो विश्व रूप है वो मैं देखना चाहता हूँ, कृपा करके दिखलाओ। तो भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि दी और आपका विश्व रूप दिखलाया। विश्व रूप दिखलाने के बाद अर्जुन ने कहा कि तेने व रूपेण चतुर्भुजेन सहस्र भाव विश्व मूर्ति
हे सहस्रभाव, हे विश्वमूर्ते, आप उस चतुर्भुज रूप वाले हो जाओ। रीतिनं गदिनं चक्र हस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुम हं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभाव विश्वमूर्ते। तो भगवान कहते हैं कि अरे मेरे विश्व रूप को देख करके तुम्हारे को व्यथा क्यों होनी चाहिए? हूं तो मैं वही तुम्हारा सखा कृष्ण, कोई बाघ भालू तो नहीं। माते व्यथा मात विमूढ़ भाव, तुम्हारे में व्यथा नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, मूढ़ भाव नहीं होना चाहिए, और तुम भय रहित होकर के तुम जिस मेरे स्वरूप को देखना चाहते हो, लो वही तुम्हारे को दिखलाता हूँ। फिर चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया और उसके बाद में मनुष्य रूप होकर के और रथ हाँकने लगे। तब अर्जुन ने कहा कि अब मैं यथायोग अपनी प्रकृति में स्थित आया हूँ, अब ठीक ठिकाना आया हूँ। तो इसके पहले भगवान के दो रूप अर्जुन ने देखे, विश्व रूप और चतुर्भुज रूप। क्यों मनुष्य रूप के हाथ के मां तो समझो बैत और कोरडा है, वहां गदा और शंख कहाँ, चक्र कहाँ, समझा। और वहां तो कहते हैं कि चतुर्भुजे ने, चार भुजा वाले, और जिसके हाथ में साफ करके कहते हैं कि समझो कि चक्र और गदा हाथ में धारण किए हुए। तो भगवान उस दिव्य रूप से प्रकट हुए, देव रूप से, मनुष्य रूप से नहीं। उसे दिव्य रूप को, देव रूप को देखना चाहता हूँ। और फिर कहते हैं कि इस मनुष्य रूप को देख करके अब मैं प्रकृति में स्थित हूँ। तो विश्व रूप भी अर्जुन ने देखा, चतुर्भुज रूप भी देखा, और दो भुजा वाला दिखते ही थे। तो अब ये विचार करना है कि वो विश्व रूप और चतुर्भुज कहाँ से आए, कहाँ गए। उसकी मिट्टी तो रहनी चाहिए थी ना यहाँ, तो कुछ नहीं रहा। उनका प्रादुर्भाव होना और तिरोभाव होना, तो यही भगवान का समझो कि प्रकट होना, तिरोभाव होना ही इस श्लोक में बताया जाता है। और उदाहरण से आपने गीता की 11वें अध्याय में दिखला दिया। शब्दों के बीच में तो चौथी अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा, जो पी सनव्यात्मा भूतानाम मिश्रो विषम प्रकृति स्वाम धीष्टा संभवाम्यात्म माया। और कृष्ण के रूप में तो भगवान स्थित है ही, और फिर चतुर्भुज रूप में और विश्व रूप में उदाहरण से वहां दिखला दिया। तो इसी प्रकार से भगवान आते हैं और प्रकट होते हैं और चले जाते हैं। तो भगवान के साथ के मां हम लोगों को प्रेम करना चाहिए, विशुद्ध प्रेम करना चाहिए, अनंत प्रेम करना चाहिए। तो इसी प्रकार से गोपियों का जो भगवान के साथ में प्रेम था वो विशुद्ध प्रेम था, अनन्य प्रेम था। भगवान जो कुछ लीला करते थे उसे गोपियों के लिए, जब गोपियों के पास रहकर एकांत स्थान में, और गोपियां जो कुछ लीला करती थी वो भगवान के लिए, अपने लिए किसी नहीं। राधिका जी जो है वो अलादीन शक्ति थी, और उन्हीं की समझो कि अंश रूपा शक्तियां ये सब थी, जो जितनी और शक्तियां थी वे भगवान के परम धाम से आई थी, और भगवान के परम धाम को ही एक प्रकार से चली गई। भगवान के परम धाम के बीच के मां जो अति सामीप्य जो भक्त रहते हैं वे लीला करने के लिए भगवान के साथ में उनके परकर बन करके आते हैं, और लीला समाप्त करके उनके साथ में चले जाते हैं। उन भक्तों को हम कारक पुरुष भी कहते हैं, कि समझो कि अधिकारी पुरुष भी कहते हैं, जो वहां से आते हैं। उन्हीं में ही समझो कि अधिकारी पुरुषों में ही वेदव्यास जी महाराज भी एक अधिकारी पुरुष थे, कारक पुरुष थे। तो अर्जुन का जो संबंध है वो भगवान के साथ में पहले से ही है। इसके पहले नरनारायण के रूप में थे। सबको इस बात को कहते हैं, और ऋषि लोग जो है, ऋषियों ने ये बात जगह जगह कही है। महाभारत के वहां पढ़ोगे तो जगह जगह ये प्रसंग आपको मिलेगा कि श्री कृष्ण और अर्जुन पूर्व के बीच में नरनारायण ऋषि के रूप में थे, और आदि के बीच में समझो कि उसके पहले भगवान श्री कृष्ण जी तो साक्षात
महाविष्णु या विष्णु के रूप में, और अर्जुन है सो भक्त के रूप में। और उसके पहले जब सृष्टि की उत्पत्ति के और पहले हम चलें कि तो सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही, विज्ञानानंद निर्गुण ब्रह्म ही श्री विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। सृष्टि की आदि में, त्रेता युग में श्री राम के रूप में, और द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। एक ही है, सगुण निर्गुण साकार निराकार। और भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और विष्णु और शुद्ध ब्रह्म और आपने ब्रह्म के बीच के मत सगुण निराकार और निर्गुण निराकार, सब वस्तु स्थिति एक ही है, सब मिलकर के एक ही चीज है। और सब जगह सब प्रकार की योग्यता, शक्ति और ज्ञान और सब जगह पूर्ण है। ऐसा जो परमात्मा का स्वरूप जो है, जब जब अवतार लेता है तब तो संसार के हित के लिए आकर के अवतार लेते हैं। उसी भगवान से हम लोगों को प्रेम करना चाहिए। अभी समझो कि निराकार रूप से सब जगह मौजूद है ही, और सगुण साकार रूप में मन से उसका आह्वान करना चाहिए, और मन से आह्वान कर करके और मन से ही हम लोगों को उससे मिलना चाहिए। जैसे गीता में बता है, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत से मांग नित्यं तुष्यंती च रमन्ति च। मच्चिता जिनका मेरे में चित्त है, भगवान कहते हैं उनको मच्चिता। भगवान में हमारा चित्त वास करे, चित्त में भगवान का जो स्वरूप है वो नित्य वास करे हमारे, तभी हम कह सकते हैं कि ऐसे जो पुरुष भगवान का कहना उनके लिए है कि मच्चिता, कि मेरे में जिनका चित्त हर वक्त बस है वह मच्चिता। इसके लिए हम उदाहरण आपको क्या दे सकते हैं? जड़ पदार्थों के मां इसके लिए कोई उदाहरण नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि जो उच्च कोटि के भगवान के जितने जो भक्त पूर्व में हो चुके हैं उनका उदाहरण दिया जा सकता है। कि जैसे हनुमान जी महाराज है, जैसे भक्त प्रहलाद है, उनको सब जगह हर वक्त भगवान दिखते हैं। जैसे स्त्रियों के बीच के माँ मीराबाई है, गोपियां है, और भी एक प्रकार से थी। नीच जाति के माँ भी जैसे सबरी भिलनी है, पुरुषों में जैसे गु है, केवट है, और इसी प्रकार से थी समझो कि राजा महाराजाओं के बीच में जैसे अमरीश है, इत्यादि जो बहुत उच्च कोटि के राजा हुए हैं। चोल राजा भी बहुत उच्च कोटि के थे, किंतु अमरीश के समान नहीं। जैसे भीष्म पितामह है, तो ये बड़े उच्च कोटि के जो ब्रह्मचारी गृहस्थी राजा लोग हुए। सनकादिक है, तो ये सभी बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए हैं। सनकादिकों को तुम समझो कि अवतार भी मानते हैं और भक्त भी मानते हैं, दोनों श्रेणी के मान। जैसे शिव जी को भक्त भी मानते हैं और अवतार भी मानते हैं, जैसे बलदेव जी को अंश अवतार भी मानते हैं, एक प्रकार से भगवान का भक्त भी मानते हैं। तो इस प्रकार से ये समझो कि उच्च कोटि के पुरुष हुए। तो उनका जो प्रेम भगवान के मां नित्य प्रेम था, और अपनता तो प्रेम के साथ है ही, अपनता को लेकर तो प्रेम होता है। भगवान के मां अपनता और भगवान के मां प्रेम, इसी प्रकार का प्रेम हम लोगों को करना चाहिए। तो भगवान का आह्वान करके, भगवान का नेत्रों से दर्शन, मन से चिंतन, बुद्धि से निश्चय, वाणी से वार्तालाप, शरीर से स्पर्श, तो मच्चिता मदगत प्राणा, भगवान में जिनका चित्त है भगवान कहते वो मच्चिता। और भगवान के लिए जिनका जीवन है, भगवान के बिना एक क्षण भी जिनको अपना जीवन अच्छा नहीं लगता, भगवान के बिना जो इस संसार में रह नहीं सकते, जैसे जल के बिना मच्छी रह नहीं सकती, तद विश्व में परम व्याकुलता, ये भी एक प्रकार से साधन अवस्था ही है
किंतु ये मैं जो बतला रहा हूँ ये उसके भी परे की अवस्था है। उसका विश्रम हुआ तब तो परम व्याकुल था, उसका विश्रम होता ही नहीं उनके। वो तो नित्य हर वक्त देखते रहते हैं। यो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति और तस्यांग न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझको सब जगह देखता है अपने अनुभव से और सबको मुझ में देखता है, उससे मैं कभी अलग नहीं हो सकता, वो मुझसे कभी अलग नहीं हो सकता। संसार के मां उसके लिए कहा कि सर्वभूत स्थितम यो मांग भजते एकत्वमास्थित सर्वथा वर्तमान होती सहयोगी मई वर्तते। सारे भूतों में स्थित जो मैं हूँ, ऐसे मुझ परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होकर के, मुझ में तन्मय होकर के और फिर संसार के बीच में जो विचरता है वो मेरे में विचरता है, मुझ में उसका विचरण है। उसकी दृष्टि में मेरे स्वादूसी वस्तु नहीं है, ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है। तो ऐसा जो होकर के रहना, तो मन से भगवान का आह्वान करके उनका दर्शन भाषण तपस वार्तालाप करते रहना और बोधियंत परस्परम। जैसे गोपियां आप श्री के वहां वो भगवान की बातें करती रहा करती थी, उससे भगवान के तत्व रहस्य को जनाती थी। भगवान का ये तत्व है, भगवान का ये रहस्य है, भगवान के गुणों के विषय में और प्रभाव के विषय में बातचीत करती रहती थी। वो बोधियंत परस्परम कथयंत मांग नित्यम। और भगवान के विषय को नित्य कहना, दूसरी बात नहीं कहना। जैसे हम लोग भगवान की भी बात कहते हैं, दूसरी भी बात कहते हैं, ऐसे नहीं। जो भगवान के उस कोटि के भक्त होते हैं वे भगवान की बात कहते हैं, दूसरी बात कहते ही नहीं। दूसरी बात के लिए उनके समझो मौन है और दूसरी बात नहीं बोलते। तो कथयंत से मांग नित्यम, नित्य सदा ही ऐसा उनके स्वयं है। और प्रसन्नति चरमंती से उसके बीच के वही रमन करते हैं। रमन करना, यही रमन करना, नेत्रों से भगवान को देखना, ये नेत्रों के द्वारा भगवान में रमन है। भगवान की बातों को सुन सुन करके मुग्ध होना, ये कान के द्वारा भगवान के वहां रमन है। वाणी से भगवान के प्रति वचन बोलना, वो वाणी से रमन है। और भगवान से मन से खूब प्यार करना, ये मन से भगवान के वहां रमन है। समझो, हाथों से भगवान के चरण आदि को छूना, ये हाथों से भगवान के वहां रमन है। तो इस प्रकार से अपना मन और ये इंद्रियां सब भगवान में लगा देना। बोलो नासिका का रमन क्या, कि नासिका से भगवान के वहां सुगंध का ग्रहण करना, ये नासिका के द्वारा रमन है। बोलो जीवा का फिर रमन क्या, जीवा पर तो दो इंद्रिय, वाणी से बोलना तो आप कह सो ठीक है, और दूसरा जीवा के द्वारा समझो कि भगवान का जो प्रसाद का आस्वादन देना, तो ये जीवा के द्वारा रमन हुआ। सारी इंद्रियां भगवान के वहां लगा देना, ये इंद्रियों के द्वारा मन लगा देना, मन के द्वारा बुद्धि लगा देना, बुद्धि के द्वारा भगवान के रमन है। तो वे भगवान कहते हैं कि जो मुझ में रमन करते हैं और इस प्रकार से समझो कि आनंद के वहां मुग्ध होते हैं, वो संतोष लाभ करना, तुषंती मन संतुष्ट रहते हैं। ऐसे भक्तों के लिए भगवान कहते हैं कि ये साधन अवस्था है, ये मानसिक सब मिलन है, प्रत्यक्ष नहीं। प्रत्यक्ष मिलन तो इसका फल है कि तेसांग सतत युक्तानां भजतांग प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति ते। उन प्रीति पूर्वक प्रेम पूर्वक जो मुझको भजने वाले और नित्य निरंतर, अंतर नहीं पड़ता, नित्य निरंतर से मुझको भजते हैं मन से। इस प्रकार से नित्य निरंतर जो मुझको भजने वाले हैं, उनके बुद्धि के बीच में मैं वे ज्ञान देता हूँ कि जिससे मुझको एकदम प्रत्यक्ष साक्षात प्राप्त हो जाते हैं। उसका फल साक्षात प्राप्ति है। यहाँ तो उसके पहले तो प्राप्ति तो नहीं है, साधन अवस्था है। तो ये उसका फिर फल है। फल की तरफ तुमको ख्याल ही क्यों करना अपना।